वंशवाद खतरा है इस देश के लिए, जहर है, विषबेल है। गरिमा जी, मैं निवेदन करूंगा कि क्योंकि दो लोगों ने कई आरोप लगाए हैं। उस आरोप पर आई प्रदीप, पहले सवाल पर आई, वो डिरेल होता है। 100% पहले सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवारवाद क्या होता है। वंशवाद जहर है ना देश के लिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी डेफिनेशन तो सुनिए। परिवारवाद वो होता है जब परिवार ही पार्टी होती है, पूरी पार्टी का कंट्रोल सिर्फ अगर परिवार के पास में होता है। परिवार डिसाइड करता है कि कब वो प्रेसिडेंट बनेगा, परिवार डिसाइड करता है कि कब वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, परिवार डिसाइड करेगा कि कब उसको प्रेसिडेंटशिप से हटना है, परिवार डिसाइड करेगा कि डमी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो होता है। पार्टी जो है वो कोई परिवार नहीं कंट्रोल करता। यानी कि प्रदीप, मुझे समझ में ये आया कि जो पार्टी एक परिवार चलाता है, जी यही कहा ना आपने, परिवार ही जिसमें पार्टी होता है, परिवार ही पार्टी, परिवार इक्वल टू पार्टी होता है। एब्सोल्युटली। तो चिराग पासवान की पार्टी में कौन परिवार है और परिवार में कौन पार्टी? चिराग पासवान जवाब देंगे ना, चिराग पासवान की पार्टी है जी। आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं बीजेपी के। एब्सोल्यूट, हमको जनता ने 5 में 5 सीट दी है। उमर अब्दुल्ला जैसे थोड़ी चुनाव हारे वो, तो जब जनता कोई मैंडेट देगी तो क्या हम जनता के मैंडेट को नहीं रिस्पेक्ट करेंगे? आप कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो चुनाव मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारते हैं तब भी उमर अब्दुल्ला जो है वही पार्टी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे चिराग पासवान चुनाव जीते हैं। अब मैं जरा इनका रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। रिस्पॉन्स तो करने दीजिए दोनों अपोजिशन। चिराग पासवान की पार्टी, एक सेकंड, ये तो प्रधानमंत्री की डेफिनेशन है जो आप दे रहे हैं कि एक ही परिवार जब पार्टी चलाने लगता है तो वो पार्टी परिवारवादी पार्टी है। चिराग पासवान के चुनाव जीतने और हारने का संबंध नहीं है। मुझे बताइए, एलजेपीआर परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? उसके पहले पशुपति पारस थे कि नहीं थे, है ना? तो उन्हें अपने पशुपति परिवार उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए गरिमा जी, मैं एलजेपी मैं एलजेपी का चिराग पासवान की पार्टी परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? गरिमा जी, मैं जब कांग्रेस की बात करता हूं तो आप डाइवर्ट क्यों कर रही हैं? मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि शीर्ष नेतृत्व, मैं अपनी पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं ना। आप मेरी पार्टी पे पूछिए कि क्या मेरी पार्टी है कि नहीं? तो क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर है, जनता ने 5 में से 5 सीट जिताई है, 5 में से 5 सीट जिताई है। नहीं, वो अपनी काबिलियत से आए, वो परिवार उनके उसमें इंपॉर्टेंट है, उनका जवाब वो देंगे करके। पर मैं आपसे सवाल का जवाब पूछना चाह रहा हूं। मैंने कांग्रेस के बारे में पूछा तो आपने एकदम से जाके डाइवर्ट कर दिया। मुझे जवाब तो देने दीजिए। आपने 2 प्रवक्ताओं का यहाँ पे दिया है, आपने 30 सेकंड मुझे नहीं दिया। मुझे जवाब तो देने दीजिए इनसे। जैसे ही मैंने यहाँ पे कांग्रेस की लिस्ट कोट करी, आप एलजेपी पे चली गई। मुझे कांग्रेस की लिस्ट कोट करने के पीछे जवाब तो देने दीजिए। वो लोकतंत्र की बात कीजिए, एलजेपी की लिस्ट कोट कीजिए। एलजेपी की लिस्ट थोड़ी, मैंने कांग्रेस की लिस्ट कोट करी। मैंने तो एलजेपी का शब्द ही प्रयोग नहीं किया, वो तो जनता की मैंडेट है। क्योंकि एलजेपीआर पर आप, जेडीएस पर आप, जीतन राम मांझी, एक सेकंड प्रदीप, गरिमा जी, these all are cabinet ministers. हाँ, जनता ने cabinet is the most powerful body of the Indian government. एक सेकंड गरिमा जी, कौन हमारे शीर्ष नेतृत्व कौन है? ये वोट किसके नाम पे मिला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला है। 10 साल पहले, 10 साल पहले हमारे पार्टी के 10 साल पहले जब हमारी नहीं गरिमा जी, फैक्ट क्या है? थोड़े समय पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे वोट मिला था। आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। पर कांग्रेस पार्टी में तो 25-50 साल से उठा लीजिए। नेहरू जी ने क्या बोला था जब कुलदीप नारायण उनसे मिला था? मेरी दिल की इच्छा है कि इंदिरा गांधी जो है नेक्स्ट मेरी पार्टी की होनी चाहिए। हमारे उधर ऐसा कुछ है। अब मैं जरा इनका रिस्पॉन्स कर दूं। ये बताइए, आप मुझे उनका रिस्पॉन्स नहीं करने दे रही है। एकदम रिस्पॉन्स कीजिएगा, एकदम मैं मुकम्मल समय दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। भाई, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि चिराग पासवान की पार्टी परिवार चलाता है, जेडीएस देवगौड़ा की पार्टी देवगौड़ा का परिवार चलाता है, जीतन राम मांझी की पार्टी जीतन राम के पार्टी के लोग चलाते हैं। एक सेकंड, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ओम प्रकाश राजभर चलाते हैं, निषाद पार्टी संजय निषाद चलाते हैं, जेजेपी दुष्यंत चौटाला, चौधरी देवीलाल, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद अजय चौटाला, उसके बाद दुष्यंत चौटाला। ये पार्टी जेजेपी जो है वो परिवार चलाती है। अजीत पवार की पार्टी, शरद पवार के भतीजे, वो उनकी पार्टी अजीत पवार चलाते हैं, सुनेत्रा पवार को खड़ा करते हैं अगेंस्ट। ये सारे परिवारवादियों से रिजाइन दिलवाइए फिर कैबिनेट से। अरे कहिए सब रिजाइन करें। अब मैं आपको जवाब दूं। इन सब का इस इलेक्शंस के अंदर ये सब किसके नाम पे वोट मांग रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर के नाम पे वोट मांग रहे थे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई वंशवाद है? कोई वंशवाद नहीं है। तो ये सबके सब नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम पर दुष्यंत चौटाला, एक सेकंड, दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस है ना, अलायंस का अलायंस टूटा ना। अरे गरिमा जी, आप बोल अगेन गरिमा जी, आप पहले आप मानती हैं बीजेपी? एक सेकंड, क्या आप मुझे बताएंगी? आप मानेंगी? नहीं गरिमा जी, क्या आप मान रही है? एक सेकंड, पहले आप मुझे बताइए, आप मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवारवाद है? अब आप मुझसे पूछ रही हैं। नहीं, क्योंकि आप इतनी सोच अपनी इम्पोज कर रही है ना। मैं जैसे कोट किया, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगा। परिवार, हाँ, मैं यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ। ना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही आप। एनडीए चिराग पासवान नहीं चलाते इकलौता, एनडीए दुष्यंत चौटाला नहीं अलग चलाते, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी चलाते हैं सब कुछ। यहीं से सोनिया गांधी पूरा चलाती है। यहाँ पे कंट्रोल हमारा ट्रांसफर पावर किसी को नहीं हुआ है। और कौन चलाता है? पूरी की पूरी इंडिया लाइंस कौन चलाती है? टीएमसी है। टीएमसी के अंदर टीएमसी परिवारवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, उसके बाद अभिषेक बनर्जी को बनाया है जी। प्रदीप
कितना गोल पोस्ट? कैसे मैं गोल पोस्ट शिफ्ट करूं? आप जवाब, आप कांग्रेस को इतना डिफेंड क्यों कर रही हैं? मैंने कांग्रेस को हमें जवाब नहीं देने दे रही, ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रही हैं। मैं एक जवाब, मैंने आपको 3 मिनट से बोल रहा हूं कि मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता का और एलजे आप ये तो बड़ा आसान है प्रदीप। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपका एक सेकंड आप मुझे कांग्रेस को नाहिद बीच में नहीं, नाहिद आप पर भी आऊंगी मैं तो। आप मुझे अभी मैंने आपको 4 बार बोला मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए, आप कांग्रेस को क्यों नहीं देने दे रहे हो? प्रदीप एक सेकंड, आपने कहा, आप सुनिए ना, आपने कहा कि जितने अलायंस हैं बीजेपी के वो सब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगते हैं। दुष्यंत चौटाला ने आपके खिलाफ वोट मांगा। दुष्यंत चौटाला ने माना अलायंस नहीं हमारा उनके साथ, क्या हुआ? पॉलिटिक्स में ये है ऑब्वियसली, कई पार्टी आपके साथ 4.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला। वो मैंडेट था, पॉलिटिकल कंपल्शन था, उसमें कौन सी खिलाफ वोट बात मांगा है? पर उसका ये मतलब थोड़ी कि सिद्धांत अलग हो जाए। दुष्यंत चौटाला मतलब ये थोड़ी कि हम सिद्धांत की अलग बात करें, जो हम 10 साल पहले बात करें थे वो ये भी बात कर रहे हैं कि परिवारवादी, परिवार की बात के खिलाफ है। यानी कि प्रदीप मुस्कुराते हुए मुझे बताइए जी कि जितने लोग आपके साथ आ जाते हैं वो परिवारवादी नहीं? ना, सिद्धांत पे हम कंप्लीटली वही है। पर मैं आपसे पूछूंगा, आपके हिसाब से क्या कांग्रेस पार्टी परिवारवादी है? हाँ या ना? भाई मैंने तो प्रूव कर दिया है ना। अब आप मान रही है, मुझे बताइए आपके उस लॉजिक के हिसाब से जो मैंने आपको क्या बोला, परिवारवाद मतलब क्या होता है? परिवार इक्वल टू पार्टी। तो आप भी मान रही है कि बीजेपी परिवारवाद पार्टी नहीं है। अब मैं और आप डिफर कर रहे हैं, बाकी अलायंस बात करते हैं। अब मैं कांग्रेस का जवाब दे दूं? नहीं, आप बीजेपी पर आइए, बीजेपी पर आ जाए, बीजेपी पर आइए प्रदीप भंडारी। 1 सेकंड, अच्छा चलिए, प्रधानमंत्री का अरे भैया सुन लीजिए, आप कांग्रेस का जवाब ही नहीं देने दे रही, पता नहीं क्यों। हाँ बोलिए। मैंने सुनिए प्रदीप, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया कि नहीं दिया? राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती को टिकट दिया कि नहीं दिया? हे भगवान, तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं वो कल नेक्स्ट पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे? लिख के दे सकती हैं आप? गारंटी पूछ रहा हूं आपसे, गारंटी लिखेंगी क्या आप? लिख के दे सकती हैं कि जो राव इंद्रजीत सिंह की जो बेटी वो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे? कैसी बात कर रही हैं? एक पूरे राजनीतिक दल के अंदर अगर जनता किसी को चुनती है वो फाइन है, पर शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं है। जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने टॉप पोस्ट प्रोटेक्ट कर दिया। आप अपने चैनल के इंद्रजीत सिंह बिगड़ गए, 11-12 सीटों का गणित बिगड़ रहा था, अहिरवाल वोट आपसे छिटक रहा था, पॉलिटिक्स में मत जाइए, आप टिकट दे दिया आपने। ये किरण चौधरी की बेटी ने कौन सा पार्टी के लिए मेहनत की थी? श्रुति चौधरी टिकट पा गई। उस सीट पे सर्वे हुआ है, उसमें वो विनेबल है, सिंपल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप वो पार्टी में फिर छोड़ दीजिए वंशवाद। अरे कितनी सर, अरे गरिमा जी, वंशवाद परिवारवाद हमारा मतलब होता है परिवार पार्टी चला रहा है। हमारे यहाँ पे कोई परिवार नहीं चलाता, किसी की बेटी बेटा पार्टी नहीं चलाता। उठा के देखिए पार्टी अध्यक्ष। मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए। नहीं पर ये डिबेट मेरे और आपके बीच में नहीं, मुझे कांग्रेस का जवाब देने दीजिए। 30 सेकंड, उन्हें आरोप लगाए लोकतंत्र, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा। गरिमा जी नहीं, 1 सेकंड, आप मुझे 30 सेकंड कांग्रेस का तो रिस्पॉन्स करने